क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि यह शरीर जिसे हम अपना मानते हैं, इसे असल में कौन चला रहा है? ऋषियों ने कहा है, यह शरीर एक रथ है, आत्मा इस रथ की मालिक है, मन एक सारथी है और हमारी इंद्रियां वो बेलगाम घोड़े हैं जो हमें अनजाने रास्तों पर भगाए जा रहे हैं। लेकिन जब इस मेरुदंड में सोई हुई वो अदृश्य कुंडलिनी शक्ति जागती है तो क्या होता है? मूलाधार चक्र के खारे पानी में गोते खाता इंसान कैसे सहस्रार चक्र के 1000 पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंचता है? सोचिए, हम संसार में आते ही क्यों रोते हैं? मृत्यु के बाद यह आत्मा, यह सूक्ष्म शरीर आखिर कहाँ भटकता है? और अगर परमात्मा हमारे भीतर ही है तो जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? क्या यह सच में किसी सुनार की तरह सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाने की दैविक प्रक्रिया है? आइए आज हम अज्ञान के पर्दे को हटाते हैं, जहां समंदर की लहर वापस उस अनंत सागर में विलीन हो जाती है। आज आपके हर अनसुलझे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की यह यात्रा आपके आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। आज का सत्संग मानव जीवन में इंद्रियों और चक्रों का क्या रहस्य है, इस संबंध में है। इसे कहा जा सकता है मिस्ट्री ऑफ सेंसेस एंड चक्रास इन द ह्यूमन लाइफ। तो आज के सत्संग का सारांश यही है कि मनुष्य के शरीर की रचना अति जटिल है। मनुष्य के शरीर में ही मन और चेतना का निवास होता है। मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से अपने मन से पूर्ण रूप से संयुक्त रहता है। अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन में इच्छाएं और जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको ही संपूर्ण करने का प्रयत्न करता है। शरीर और कर्म इंद्रियों के माध्यम से मन अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करता है, पर ये सब कुछ चेतना के प्रकाश से ही संचालित और व्यवस्थित होता है। मनुष्य के भीतर विभिन्न चक्र होते हैं और ये चक्र पार्वती की ऊर्जा से ही जागृत होते हैं और संचालित होते हैं। इसके बाद ही मानव के जीवन में विकास होता है और उसके बाद दैविक गुणों का संचार होता है। ये बड़ी रहस्यमय पद्धति है। ये सब प्रभु कृपा से ही होता है, लेकिन व्यक्ति का अपना संकल्प और महान परिश्रम की आवश्यकता है। चक्रों के जागरण से ही व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है और अंत में प्रभु का साक्षात्कार जीवन में करने में सक्षम हो जाता है। अब इसको विस्तार से समझो। मनुष्य की शरीर की रचना प्रभु ने बड़े अद्भुत और रहस्यमय पद्धति से ही की है। इसको समझना अति कठिन है, गहराई से समझना तो और भी कठिन है। मनुष्य के शरीर में मन होता है, 7 चक्र होते हैं जो उसके मेरुदंड में स्थित हैं, साथ ही ज्ञान इंद्रियां होती हैं और इसके अलावा मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म रूप से आत्मा का निवास होता है। ये आत्मा ही परमात्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है। व्यक्ति की 7 ज्ञान इंद्रियां बाह्य जगत से संबंधित होती हैं और बाह्य जगत की सब सूचनाएं मन को देती हैं। इनमें 5 इंद्रियां प्रमुख होती हैं और शेष 2 इंद्रियों की व्यवस्थित जानकारी
पूर्ण तरह विदित नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन्हीं के माध्यम से आप बाह्य जगत से संबंध रखते हैं और वहीं से जो भी आप ग्रहण करते हैं, वो सब सूचनाएं मन में अंकित होती हैं। अन्य 2 इंद्रियां, एक कान के पास होती है और दूसरी हृदय चक्र में स्थित होती है। कान में स्थित इंद्री मनुष्य के संतुलन को नियंत्रण करती है और हृदय के पास वाली ज्ञान इंद्री अति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मेरुदंड के पास 7 चक्र होते हैं। मौलिक रूप से इनको मूलाधारा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अंजना और सहस्त्रारा चक्रों का नाम दिया गया। ये सब अदृश्य चक्री होते हैं। शरीर में इनका भौतिक निवास नहीं होता। वैज्ञानिक इन चक्रों के बारे में नहीं जानते। ये आपके मेरुदंड के अति निकट ब्रह्मांड से पूर्ण रूप से संयोजित होते हैं। ये सब चक्र शरीर में विदित नहीं होते। डॉक्टर्स इनको नहीं देख सकते। ये शरीर के शक्ति केंद्र होते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान में इनकी अत्यंत महत्ता है और सारा आध्यात्मिक विज्ञान इन चक्रों की शक्ति से ही विकास करता है। इनके विकसित होने से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के गुणों और क्षमताओं का मनुष्य आभास कर सकता है। जैसे-जैसे ये चक्र विकसित होते हैं, वैसे-वैसे आप में गुण आने लगते हैं। इसका भौतिक विज्ञान क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त शरीर में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इनका कार्य शरीर को व्यवस्थित और चलायमान रखना है। ये कर्म इंद्रियां हाथ, टांग, मुख, प्रजनन द्वार और निष्कासन द्वार के नाम से ही संबोधित की जाती हैं। अब शरीर की प्रणाली को आप समझने का प्रयत्न करो। शरीर को एक रथ के रूप में समझो। इसमें मनुष्य की आत्मा शरीर के मालिक के रूप में विद्यमान रहती है तथा शरीर और इंद्रियों तथा मन को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जीवन ऊर्जा के प्रभाव से सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता है। और गहराई से समझो तो शरीर एक रथ की तरह है। आत्मा इसमें मालिक है। मन सारथी है। ये रथ को चलाता है। मन ही शरीर को पूर्ण रूप से संचालित करता है। मन ही शरीर को व्यवस्थित करता है। ये मन यानी सारथी शरीर रूपी रथ को संयोजित करता है और निरंतर व्यवस्थित करता है। चाबुक जो है वो ज्ञान की प्रकाष्ठा है। इस रथ में घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। घोड़ों को मन चलाता है, चाबुक के माध्यम से चलाता है। चाबुक ज्ञान का कार्य करते हैं और मन में जितना ज्ञान रहता है, जितनी समझ रहती है, उसी के अनुसार घोड़े रूपी इंद्रियों को चलाने में सक्षम होता है। मन के अनुसार ही जो कार्य होता है वो चाबुक के माध्यम से ही होता है। मन चाबुक से यानी अपने ज्ञान के आधार पर ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियां घोड़ों की तरह होती हैं। जैसे मन नियंत्रित करता है वैसे ही घोड़े चलते हैं। स्पष्ट रूप में समझो कि चाबुक एक ज्ञान है। मन ज्ञान यानी चाबुक की
प्रकाष्ठा के घोड़ों द्वारा यानी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जीवन जो है ये एक रास्ता है। रथ जीवन के पथ पे चलता है। जीवन एक रास्ता है। रास्ता जीवन का कभी भी सुव्यवस्थित नहीं होता। रास्ता हमेशा ही समस्याओं से घिरा रहता है। आप स्वयं भी देख लो, भौतिक रास्ता कहीं खड्डे हैं, कहीं नालियां हैं, कहीं पक्की जमीन है और कहीं मिट्टी ही पड़ी हुई है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है, समस्याओं से घिरा रहता है। मन ही गुणों के अनुसार चेतना के प्रकाश में जीवन को चलाता है, संचालित करता है और पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। अगर मन में ज्ञान नहीं है तो ये सारथी रथ को कहीं पर भी गिरा सकता है। जीवन और इसकी प्रणाली बड़ी रहस्यमय और व्याधियों से ही परिपूर्ण रहती है। अब हम आगे समझेंगे कि शरीर के चक्र और उनकी महत्ता। मेरुदंड शरीर को सुदृढ़ रखता है। मेरुदंड में ही इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं। इसके अलावा हजारों सूक्ष्म नाड़ियां भी होती हैं जो किसी न किसी रूप में शरीर को सुव्यवस्थित रखती हैं। आगे समझो, मानव के मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। दायां भाग बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा ही क्रियात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में अपना योगदान देता है। ये सब दाएं मस्तिष्क का ही कार्य है। दायां मस्तिष्क बाएं नासिका से संबंधित होता है। अगर आपकी बाएं नासिका में वायु का प्रभाव ठीक है, खुला हुआ है, तो ये समझो आप में आध्यात्मिक शक्ति का ठीक से प्रवाह हो रहा है। जब बायां नासिका यानी इंगला नाड़ी में वायु का प्रवाह बिना अवरोध के चलता है, तब मानव किसी भी आध्यात्मिक कार्य को, किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपना योगदान बड़ी महत्ता से दे सकता है। दूसरी ओर जो बायां मस्तिष्क होता है वो दाएं नासिका से प्रभावित होता है। जब दाएं नासिका से बिना अवरोध के श्वास चलते हैं तो बायां मस्तिष्क क्रियाशील होता है। मानव जीवन में वैज्ञानिक कार्य, सोचने समझने का कार्य दाएं नाड़ी के प्रभाव से ही पूर्ण रूप से कर पाता है। यही पिंगला नाड़ी का योगदान है। जब इंगला और पिंगला नाड़ियां यानी बाईं और दाएं नाड़ियों से बराबर श्वास चलता है, तब इसका प्रभाव पूर्ण रूप से मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी पर होता है। तब ये क्रियाशील हो जाती है। तब ऐसा अनुभव होता है कि अब सुषुम्ना यानी शून्य नाड़ी से ही श्वास चल रही है। आपके दाएं और बाएं नासिका पूर्ण रूप से खुले हुए होते हैं, उनमें कोई अवरोध नहीं होता। यही साधना और ध्यान की अवस्था में होता है। जब ये अवस्था होती है तब व्यक्ति बड़ी सरलता से ब्रह्म नाड़ी से जुड़ जाता है और धीरे धीरे श्वास भी शून्य हो जाती है और ये समझो कि श्वास ना के बराबर चलती है। मानव के जीवन में यही प्रभु में होने की अवस्था है। इसी दिशा में व्यक्ति समाधि में भी जा सकता है। यही महानतम दैविक प्रक्रिया है। मानव के शरीर में मेरुदंड के अंतिम छोर में मूलाधार चक्र होता है। यही शक्ति का केंद्र है। ये लगभग स्थल भूमि पर ही होता है। इस चक्र में ही
मानव की शक्ति का संचय होता है। भोजन के बाद जो ऊर्जा बनती है वह शरीर के कार्यों में और भिन्न-भिन्न शरीर के अंगों में व्यय हो जाती है। शेष बची ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही एकत्रित हो जाती है, यानी मूलाधार चक्र में एक रूप से जमा हो जाती है और यही ऊर्जा का केंद्र है। इसमें ऊर्जा बढ़ती रहती है। इसको 3.5 इंच घेरा डाले एक सर्प के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये रूप इसलिए है क्योंकि ये जो ऊर्जा है आप में तमोगुण भी ला सकती है, रजोगुण भी ला सकती है और सतोगुण भी ला सकती है। इनके अनुसार ही जीवन चलता है और इन तीनों गुणों से ऊपर होकर गुणातीत अवस्था में भी जा सकती है। इसीलिए इसको 3.5 इंच घेरे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साधारण मानव मूलाधारा की शक्ति को भोग विलास में ही व्यय करता है। प्रजनन में व्यय करता है, संतान उत्पत्ति में भी व्यय करता है, पर अक्सर भोग विलास में अधिकतम व्यय करता है। अगर इस ऊर्जा का रूपांतरण किया जाए तो मानव के शरीर में महान शक्ति का अवतरण हो जाता है। ये महान शक्ति मानव के मुख में तेजस्वी प्रकाश के रूप में अनुभव की जा सकती है। इसको ही ओजस की शक्ति का नाम दिया गया है। मूलाधार चक्र में ही व्यक्ति के पुराने संस्कार, भावनाएं और वासनाएं सब दबी रहती हैं। जब मूलाधार की ऊर्जा को व्यय नहीं किया जाता, तब ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाने का कार्य करती है। ये तभी होता है जब विभिन्न प्रकार की योग पद्धतियों से इस ऊर्जा का जागरण हो और इसको व्यवस्थित रूप से मेरुदंड से ऊपर ले जाया जाए। जब साधक साधना की प्रक्रिया से मूल बल लगाता है, तब ऊर्जा पानी की तरह नीचे न बहकर इस ऊर्जा का स्तर इस चक्र पर बढ़ जाता है। तब ये शक्ति धीरे-धीरे ऊपर उठने लगती है और क्रियाशील हो जाती है। ये सब योग पद्धतियों के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से ही होता है। यहाँ बहुत सारी वासनाओं की परतें भी होती हैं। मूलाधारा में जितनी आपकी वासनाएं हैं, इस जन्म की और पुराने जन्मों की सब संकलित रहती हैं। जब इस चक्र में ऊर्जा अधिक होने लगती है, तब वासनाएं अपना रूप दिखाती हैं। दबी हुई वासनाएं प्रखर हो जाती हैं। इस अवस्था में कुछ व्यक्ति कामुक हो जाते हैं, अधिकतम कामुक हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का क्रोध बढ़ जाता है और कुछ पूर्ण रूप से व्यसनी भी हो सकते हैं। सारांश में जब ये ऊर्जा जागृत होती है, तब सब दबी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। जिस प्रकार की वासनाएं जीवन में पिछले जन्मों में रही हैं, वे सब अब सतह पर आ जाती हैं और इसी कारण से व्यक्ति कामी, लोभी, क्रोधी और व्यसनी आदि विकसित रूप से बन जाता है। साधक के लिए ये बड़ा कठिन समय होता है। इसे ऐसा समझो जैसे नन्हा सा पौधा पृथ्वी से निकल कर सतह पर आने का प्रयास कर रहा हो। जब पौधा सतह पर आने का प्रयास करता है, तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ निकालता है। ये मिट्टी ही संकलित वासनाओं का रूप ही होती है। जब पौधा सतह पर पहुंचता है, तो उसके आसपास वासनाओं के रूप में मिट्टी ही होती है। वासनाएं
चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। जैसे पौधे के निकलने से मिट्टी सतह पर आ जाती है, वैसे ही सारी संकलित वासनाएं समक्ष आ जाती हैं। इस अवस्था में अधिकतम धैर्य और प्रभु कृपा की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति विचलित ना हो। यही खारे पानी में तैरने की अवस्था होती है। इस मूलाधार चक्र को भेदने में कई वर्ष लग जाते हैं। ये पुरानी वासनाओं के आधार पर ही होता है। इस अवस्था में शक्ति कभी ऊपर आती है, कभी नीचे जाती है। साधक बड़ी परेशानियों का सामना करता है। काफी लंबी साधना के बाद ऊर्जा मूलाधारा को भेद कर दूसरे चक्र पर पहुंचती है। ये दूसरा चक्र नाभि से थोड़े नीचे होता है। ये दूसरा चक्र ही स्वादिष्ठान चक्र है। जैसे ही ऊर्जा इस चक्र पर पहुंचती है, तो मनुष्य साधक बड़ी ही शांति का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे खारे पानी से अब वो दूध के सागर में पहुंच गया हो, क्योंकि मूलाधार चक्र तो खारे पानी के सागर जैसा ही उसके जीवन में था, और हर पल वहां व्याधियां ही थी। यहाँ पहुंचकर उसको विश्राम की अवस्था का अनुभव होता है। इस अवस्था में उसका जीवन में भय समाप्त हो जाता है। जीवन को पहले की तुलना में ये काफी अधिक घनिष्ठता से अनुभव करने लगता है। उसमें वासनाओं, वृत्तियों और इच्छाओं का प्रकोप भी कम हो जाता है। इस अवस्था में मानव जीवन का परिवर्तन और जीवन की क्षण भंगुरता को भी अनुभव करता है। वो अनुभव करता है कि मानव जीवन क्षण भंगुर ही है। इसी कारण से इस अवस्था में पहुंचकर उसको जीवन से लगाव कम हो जाता है। जब लगाव कम हो जाता है, तो इस अवस्था में वो स्वयं को बड़ा ही निडर और साहसी अनुभव करने लगता है। अब वो नाभि से सांस लेकर स्वयं के भीतर शांति का अनुभव करता है। अब वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, उसमें धैर्य आने लगता है। इस अवस्था में उसकी ऊर्जा बड़ी सरलता से मूलाधारा से स्वादिष्ठान पर आती है और स्वादिष्ठान से मूलाधारा पर चली जाती है। उसका ये संयम स्वयं ही बढ़ जाता है। इस तरह उसको स्वयं पर नियंत्रण आ जाता है, और धीरे धीरे ये नियंत्रण बढ़ने भी लगता है। जैसे जैसे साधना में प्रगति होती है, तब उसे अनुभव होता है कि उसकी शक्ति अब ऊपर उठ रही है। उसको स्वयं ही इसका आभास होता है। थोड़े समय की साधना के बाद अब ये शक्ति नाभि चक्र में पहुंचकर अपना रुख ऊपर की ओर करती है। नाभि चक्र के पास ही मणिपुर चक्र स्थित होता है। जब शक्ति मणिपुर चक्र पर पहुंचती है, तो इस चक्र पर पहुंचकर साधक वैभव का अनुभव करता है। उसकी पाचन क्रिया सुधर जाती है। साधक को पौष्टिक खाना बहुत प्रिय होता है। उसमें खाने की क्षमता बढ़ जाती है। उसमें शक्ति का संचार होता है। इच्छाएं और वासनाएं अब क्षीण होने लगती हैं। व्यक्ति अधिक कार्यशील हो जाता है। अधिक समय कार्य करने के बाद भी वो किसी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं करता। अब उसके पास समय ही नहीं रहता। ध्यान साधना में वो भौतिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है। अब उसका जीवन पहले के तुलना में काफी बदल जाता है। उसके मुखार बिंद पर ओजस
यानी दैविक शक्ति की आभा प्रकट होने लगती है। इस अवस्था में उसके उदर की समस्याएं, पेट की समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। ये सब आभा मणिपुर चक्र के विकास से ही आती है। अब मणिपुर चक्र से उसकी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। अब उसको ध्यान में भी आनंद आने लगता है। उसके ध्यान साधना में भी प्रगति होती है। अब ये शक्ति हृदय चक्र यानी अनाहता चक्र पे पहुंचती है। ये मध्य का चक्र है, क्योंकि इसके नीचे 3 चक्र हैं और इसके ऊपर 3 चक्र हैं। इस चक्र के भेदने से साधक अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे नहीं उतर सकता। अब उसको काम वासनाएं और क्रोध आदि बिल्कुल भी नहीं सताती। अब उसकी यात्रा उग्र यात्रा ही रहती है। अब उसको जीवन में ऊपर ही उठना होता है। समस्याएं बहुत कम हो जाती। अब यात्रा ऊर्ध्वगामी ही होती है। अब साधक को पथभ्रष्ट होने की संभावना शून्य ही हो जाती है। अब वो पथभ्रष्ट नहीं होता। हृदय चक्र पर पहुंचकर कुंडली ऊर्जा जीवन में अधिकतम परिवर्तन लाती है। साधक का हृदय अधिकतम संवेदनशील हो जाता है। इसमें प्रेम और भक्ति का संचार प्रारंभ हो जाता है। साधक को अनुभव होने लगता है कि उसके सूखे हृदय रूपी पौधे पर अब हरी पत्तियां आ गई हैं। उसके जीवन में भावना और प्रेम बढ़ जाता है। उसके मित्रगण भी ये अनुभव करते हैं। साधक को कष्ट और पीड़ा में पड़े किसी भी व्यक्ति पर उसे करुणा आ जाती है। करुणा ही उसका स्वभाव बन जाता है। उसका हृदय अधिक करुणावान हो जाता है। अब प्रेम भक्ति के गीत सुनकर अचानक ही उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उसकी वाणी भी कोमल हो जाती है। स्त्री जैसी कोमलता उसके स्वभाव और व्यवहार में झलकने लगती है। दूसरे रूप में उसका स्वभाव स्त्रीण हो जाता है। साधक को स्वयं भी इसका अनुभव होने लगता है। उसकी कठोर वाणी अब महिलाओं से भी कोमल हो जाती है। अब वह दया और करुणा का रूप हो जाता है। प्रेम और भक्ति भरे संगीत उसको आह्लादित करने लगते हैं। वह हर मानव को करुणा और प्रेम की निगाहों से ही देखता है। अब वह सरलता से ध्यान में बैठ सकता है, स्वयं के साथ बैठ सकता है। उसका भोजन भी सात्विक हो जाता है। ये सब उसके जीवन में स्वयं ही होता है। वह किसी भी स्थिति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। सब कुछ स्वाभाविक ही होता है। इसके बाद उसकी शक्ति विशुद्धि चक्र पर पहुंचती है। ये कंठ चक्र है। जब उसकी शक्ति कंठ चक्र पर पहुंचती है, तब उसकी वाणी मधुर और स्पष्ट हो जाती है। उसकी वाणी में दैविक कंपन आ जाते हैं। सुनने वाले को उसकी भाषा बड़ी प्रभावित करती है। वह साधारण भाषा ही बोलता है। उसमें कोई अलंकारित शब्द नहीं होते, पर भाषा का कंपन सुनने वाले को मंत्र मुक्त कर देता है। उसकी भाषा अति हृदय स्पर्शी, मधुर और भावपूर्ण हो जाती है। यह दैविक ऊर्जा का ही प्रभाव है। प्रभु की वाणी उसके मुख से अधिक मनमोहक और आकर्षित लगती है। उसकी वाणी सुनकर सब मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ये विलक्षण प्रतिभा कंठ के कंपनों के प्रभाव से ही कुंडली शक्ति के कारण ही आती है। इसके बाद ऊर्जा अंजना चक्र पर पहुंचती है। ये 2 नेत्रों के
मध्य का स्थान होता है, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं। इसे कुटाक्ष चैतन्य भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर कुंडली शक्ति विश्राम करती है। ये शक्ति का संग्रहालय यानी एक प्रकार का स्टोर हाउस होता है। यहाँ पहुंचकर साधक बड़ी सरलता से अद्वैत का अनुभव करता है। उसको प्रत्येक प्राणी में प्रभु का रूप ही दिखने लगता है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही शक्ति का रूप है। परमात्मा, परमपिता परमात्मा एक ही है, सब जगह उसी का रूप है। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। सब में वो एक ही आत्मा का अनुभव करता है। इसका विकास प्रत्येक मानव में अलग अलग हो सकता है, पर आत्मा का अनुभव इस स्थिति में हर साधक ही करता है। इस चक्र में ही अर्धनागेश्वर का रूप होता है। अब मानव किसी भारी स्त्री से आकर्षित नहीं होता। इस स्थान पर ही नर और मादा का मिलन होता है। उसकी वासनाएं पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती हैं। अब वो केवल प्रेम का ही अनुभव करता है और प्रेम की सुगंध ही यहाँ बचती है। इसीलिए इसे अर्धनागेश्वर का रूप कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर शक्ति धीरे धीरे प्रकाश में परिणित होने लगती है। धीरे धीरे अंजना चक्र से होते हुए प्रकाश के रूप में या विद्युत धारा के रूप में शक्ति सहस्त्रधारा चक्र यानी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर पहुंचकर फिर ब्रह्मांड में चली जाती है। ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाती है और तब व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है। अब आगे समझो मन और इंद्रियों का क्या संबंध होता है। मन अपने भीतर संचित इच्छाओं, वासनाओं को इंद्रियों के माध्यम से अपने शरीर द्वारा पूर्ण करता है। इंद्रियां और शरीर में विवेक नहीं होता। मन इन पर अपना पूर्ण अस्तित्व रखता है। अपने हर प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं को इनके द्वारा ही संपूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त इंद्रियां बाह्य जगत से पूर्णतः संबंधित रहती हैं। हर तरह की इच्छाएं और वासनाओं को बाह्य जगत से आकर्षित करके इंद्रियां भीतरी मन को भेजती हैं। मन जिन इच्छाओं और वासनाओं से आकर्षित होता है, उन्हें पूर्ण करने के लिए मन स्वयं ही अपने शरीर को उस तरफ लगाता है। मन उनमें लिप्त होकर स्वयं को संतुष्ट करता है। मन द्वारा जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। भक्त और प्रेमी के लिए मन द्वारा ये सब प्रभु प्राप्ति की इच्छाओं को संपूर्ण करने की प्रक्रिया बन जाता है। किंतु भाग्यवशी मन प्रभु प्रेम में उतरता है। वास्तव में तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही करता रहता। मन ही इंद्रियों द्वारा बाहर के जगत में आकर्षण अनुभव करता है। प्रभु की ओर तो प्रभु कृपा से ही मुड़ता है। प्रभु की कृपा हो तभी मन प्रभु में लगता है। अपने भीतर मन ही शरीर और इंद्रियों द्वारा स्वयं को संतुष्ट करता है। प्रभु की कृपा से ही उसका झुकाव ध्यान और भक्ति की तरफ जाता है। वास्तव में मन ही व्यक्ति को उचित और अनुचित वृत्तियों में व्यस्त रखता है। शांत मन ही प्रभु की तरफ अग्रसर होता है। वास्तव में अगर व्यक्ति प्रभु में होना चाहता है तो उसे मन को नियंत्रित करना ही एकमात्र प्रावधान
उसके जीवन में रहता है। मन अगर शुद्ध और पवित्र हो तो ही वह इंद्रियों को उचित दिशा दे सकता है। इंद्रियों को उचित दिशा देने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसमें प्रभु के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। सब कुछ मन पर ही आधारित होता है। मन ही माया है। मन ही जीवन में सारथी का कार्य करता है। मन ही ब्रह्मा का रूप है। माया और ब्रह्मा यानी परमात्मा को वश में नहीं किया जाता, क्योंकि माया ब्रह्मा का ही रूप है। मन जब संसार की वासनाओं में कई जन्म रह के संतुष्ट हो जाता है और स्वयं ही और व्याधियों और उलझनों में नहीं लिप्त होना चाहता, तो ही मन स्वयं की दिशा संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगाता है। जब मन के भीतर ही ये इच्छा पैदा होती है कि मैंने कई जन्म वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति में ही नष्ट कर दिए हैं, तभी वो प्रभु की ओर मुड़ता है। तभी वह इंद्रियों को उचित दिशा दिखाता है और शरीर से प्रभु में शुभ कार्य करवाता है। इस अवस्था में ही मन भीतर की यात्रा पर उतरता है। तब मन श्वासों पर ध्यान देता है, मंत्र जाप करता है, क्रिया योग में अग्रसर होता है, ताकि चेतना के प्रकाश से मन पवित्र हो सके। जब मन पवित्र हो जाता है तब शरीर को वासनाओं में नहीं उतरना पड़ता। जब मन पवित्र होता है तब शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तभी वह आत्म साक्षात्कार के लिए अग्रसर होता है। मन पवित्र होने से ही शून्य हो जाता है। तभी पार्वती की शक्ति, कुंडली शक्ति मूलाधारा से ऊपर उठकर शून्य यानी शिव के साम्राज्य में पहुंचती है। शिव और पार्वती के तांडव की तरंगों से ही साधक को समाधि का अनुभव होता है। इस अवस्था में उसे पूर्ण अद्वैत का अनुभव होता है। यही इंद्रियों, चक्रों और मन का योगदान है, ताकि मानव प्रभु की ओर अग्रसर हो सके और आत्म साक्षात्कार कर सके। अब इसको सबको एक सारांश में आप ऐसा समझ सकते हो कि मनुष्य के शरीर में इंद्रियों और चक्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां मन को अवगत कराती हैं। इंद्रियां मन के अनुसार ही चलती हैं। ये दो रूपों में कार्य करती हैं। मन अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करता है। मन में अगर ज्ञान का अवतरण हो तो ही वह जीवन को समझ सकता है। तब वह वासनाओं और इच्छाओं को प्रभु कृपा से शून्य कर सकता है। इच्छाओं और वासनाओं को शून्य करने से ही मूलाधारा से पार्वती की शक्ति का संचार होता है और ये सब चक्रों को भेद कर अंत में सहस्त्रारा चक्र पर पहुंचती है। यही कुंडली शक्ति शिव से मिलती है और अर्धनाकेश्वर का रूप बनता है। मन शून्य हो जाता है और शिव प्रकट होते हैं। शिव और शक्ति के तांडव की ऊर्जा से ही समाधि का जीवन में आविर्भाव होता है। इस तांडव के कंपन से मानव और ब्रह्म चेतना मिलती है और जब दोनों ही चेतनाएं मिलती हैं तभी समाधि का अनुभव होता है। इससे ही ज्ञान की वृद्धि होती है। मानव की सूक्ष्म चेतना में ज्ञान का दीपक जलता है। जब मानव चेतना और ब्रह्म चेतना एक ही सागर में मिलती हैं तो ही समाधि का गहनतम अनुभव होता है। ज्ञान से ही जागरूकता आती है, मन विलीन हो जाता है और चेतना यानी प्रभु का साम्राज्य विस्तृत हो जाता है।
यदि इच्छाएं और कामनाएं शून्य नहीं होती, तब वह प्रभु के साम्राज्य में नहीं रह सकती। मन शून्य होने से ही चेतना का विकास होता है। जब तक मन में इच्छाएं रहती हैं, चेतना का विकास नहीं होता। इच्छाओं के शून्य होने से ही मानव में प्रभु के साम्राज्य का विस्तार होता है। इस प्रकार चक्र, शक्ति, मन, इंद्रियां, शरीर सब किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उचित दिशा पे चलना, उचित डायरेक्शन में चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। उचित दिशा में चलने से ही मानव में प्रभु की सत्ता बढ़ती है। यही मानव जीवन है। वास्तव में प्रभु मिलन ही मानव जीवन का अंतिम लक्षण है। मानव में सब प्रकार के चक्रों के जागरण से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न भी मन में उत्पन्न होते हैं। साधक के मन में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, साधना में जाकर ही इसका समाधान भी मिल सकता है। अब हम विचार करेंगे कि साधक के मन में किस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। अक्सर जीवन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानव जीवन में सबसे बड़ा पाप कौन-सा है? आप खुद भी इसको सोचो, तो आप अनुभव करोगे कि बड़ा जटिल प्रश्न है। हर व्यक्ति इसको विभिन्न रूप से ही देखता है और इसके भिन्न-भिन्न उत्तर भी हो सकते हैं, पर सबसे प्रभावशाली उत्तर एक ही है। सबसे बड़ा पाप जीवन में है अगर व्यक्ति अपने सारे जीवन में अपनी आत्मा से पहचान नहीं करता, क्योंकि इसी के प्रकाश में रहता है, इसी को नहीं पहचानता, तो यही महानतम पाप है। इसके साथ एक होकर न जीना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है। अगर हम स्वयं की आत्मा को नहीं जानें, उसके साथ ना जिएं, तो आप स्वयं ही समझ सकते हो, यही सबसे बड़ा पाप है। अगर इस लक्ष्य को ना प्राप्त किया जाए, तो जीवन व्यर्थ ही है। मानव जीवन बिना प्रभु के जानने से व्यर्थ होता है और यही महानतम पाप है। दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है कि जीवन में मोक्ष क्या है? अक्सर व्यक्ति इस प्रश्न के बारे में भी बहुत अधिक सोचता है, समझने की कोशिश करता है और इस पर विभिन्न प्रकार के विचार भी रखता है। मोक्ष क्या है? इसका सर्वोत्तम उत्तर यही है कि जीवन में इच्छा रहित होना और स्वयं की आत्मा के साथ एक होना ही जीवन में मोक्ष है। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं आता, शरीर छोड़ने के बाद नहीं आता। अगर इस संसार में अगर व्यक्ति इच्छा रहित होकर जीता है, अपनी आत्मा के साथ जीता है, तो यही मोक्ष की अवस्था है। अपनी आत्मा को महान आत्मा में विलीन करके और फिर इच्छा रहित होकर संसार में जीना, अपनी आत्मा के साथ रहना ही व्यक्ति को मुक्त करता है। तभी वो ब्रह्मांड और संसार में अब एक बड़ा और विचित्र प्रश्न मन में उठ सकता है कि आत्मा क्या है? आत्मा को समझना भी बड़ा कठिन है, पर समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जिस पर सब अंकित होता है, पर वह अस्पर्शित ही रहती है, वही आत्मा है। आत्मा सूक्ष्म रूप में परमात्मा का ही रूप है। यही ब्रह्मा है, यही साक्षी है। आपके हर कार्य के पीछे आत्मा का ही प्रकाश है। सब कुछ आत्मा में ही घटता है, यही दृष्टा है। जीवन में दृष्टा का अनुभव ही
आत्मा से मिलन का एक प्रावधान है। एक और प्रश्न जो साधक के मन में अक्सर उत्पन्न होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। साधक इसको भी विभिन्न स्तरों पर सोचता है, विभिन्न दिशाओं में सोचता है। आत्मा मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म विचारों और इच्छाओं के साथ शून्य में रहती है, क्योंकि उसमें विचार हैं, इच्छाएं हैं, और इसीलिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ ही रहती है। सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं और वासनाओं का निवास होता है, और कारण शरीर में आत्मा स्वयं निवास करती है। अगर कोई इच्छा और वासना ना हो तो आत्मा महाशून्य में जाकर विलीन हो जाती है। इच्छाओं के कारण ही और वासनाओं के कारण ही फिर से संसार में आती है। एक और प्रश्न उठता है कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें। आत्मा का साक्षात्कार साधक कर सकता है अगर उसमें संकल्प हो, पूर्ण दृढ़ता हो। अगर साधक पूर्ण शून्य अवस्था में जाता है, न उसमें विचार रहते हैं, न भाव रहता है। इस अवस्था में प्राण और चेतना का सफर मेरुदंड और ब्रह्मांड में होता है। सांस बाहर निकलती है, प्राण मेरुदंड में आत्मिक शक्ति के साथ नीचे उतरता है, और जब श्वास शून्य हो जाती है, विचार नहीं रहते, भाव शून्य रहता है, और जब साधक पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होता है, तब उसे चेतना का साक्षात्कार होता है। तभी अद्वैत का साक्षात्कार होता है, और अद्वैत ही चेतना और महाचेतना का ही रूप है। एक और प्रश्न है, चेतना और ब्रह्म क्या है, उनमें क्या अंतर है। ये पूर्ण रूप से समझ लो, चेतना और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ब्रह्म भी सर्वव्यापी है और चेतना भी सर्वव्यापी है। अगर आपने अपनी आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किरण का अनुभव है। जब आपने किरण का अनुभव किया तो किरण आपको सूर्य तक ले जाती है। वही महाचेतना है, वही ब्रह्म है। एक और बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा समुद्र की लहर की तरह है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से ही बना है। पर आत्मा सागर से उठी है। ये सागर की एक लहर है, और लहर सागर में विलीन हो जाती है। आत्मा चिरस्थायी है। यही प्रभु का यानी सागर का रूप है। सागर से उठी लहर है, और ये सागर में ही चली जाती है। सूक्ष्म शरीर ही इच्छाओं वासनाओं से वशीभूत होता है, और नया जन्म अपने वृत्तियों के अनुसार ही लेता है। आत्मा प्रभु की शक्ति प्रकाश रूप में ही मानव शरीर में प्रवेश करती है, और ये कारण शरीर में निवास करती है, और कारण शरीर से ही शरीर से निकलती है, और अगला जन्म लेना हो तो कारण शरीर में ही वापिस भी वैसे ही आती है। एक और बड़ा रहस्यमय प्रश्न आता है कि आत्मा और चेतना यानी प्रभु की शक्ति मानव में होते हुए भी मानव क्यों कष्ट पाता है। जब हमारे भीतर आत्मा है, प्रभु की शक्ति है, तो हम क्यों कष्ट पाते हैं। इसका एक बड़ा ही मार्मिक समझने योग्य इसका प्रावधान है कि प्रभु अगर मानव को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो ही उसे अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे सोने को पवित्र करने के लिए
अग्नि में तपाना पड़ता है। इसीलिए मानव की वृत्तियों को भी शुद्ध करने के लिए कष्ट रूपी अग्नि में प्रभु तपाते हैं। मानव अपनी इच्छाओं और लगाव के कारण ही कष्ट पाता है। अगर व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझे तो वह संतापों से दूर हो जाता है। हम सब मानव स्वयं को शरीर समझता है, इसीलिए कष्ट पाता है। अगर वो स्वयं को आत्मा समझे तो कष्टों से बहुत दूर हो जाता है। एक और बड़ा मार्मिक प्रश्न आता है कि बालक पैदा होते हुए क्यों रोता है? ये भी बड़ा विचित्र प्रश्न है। ऐसा समझो, जब बालक पैदा होता है और जब माँ की कोख से निकलता है, वो संसार में आता है। माँ के गर्भ में वो स्वयं की आत्मा के साथ रहता है। आत्मा के साथ रहता है तो पूर्ण सामंजस्य में रहता है, और जैसे ही उसका जन्म होता है, वो संसार में आता है, तब उसको अकस्मात ही पिछले जन्मों के कष्टों की याद आती है, क्योंकि तब वह पुरानी चेतना की अवस्था में होता है। इस अवस्था में उसे रोना आ जाता है, पर शीघ्र ही वो भूल जाता है और धीरे धीरे नए जीवन में उतर जाता है। एक और प्रश्न है कि आत्मा कौन है? आत्मा सागर की लहर जैसी है। सागर प्रभु का रूप है। आत्मा सूरज की किरण जैसी है। सूरज तो भगवान है। तो सागर और आत्मा, आत्मा और सूरज के गुण एक ही जैसे हैं। अगर आपने आत्मा को समझ लिया, सूरज की किरण को समझ लिया, तो आप सूर्य में चले जाओगे। अगर लहर को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, तो आप सागर के जल का भी अनुभव कर सकते हो। एक और बड़ा मार्मिक प्रश्न है। लगभग सारे संसार में ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ असंतुष्टि रहते हैं, पर क्यों? संक्षेप में इसका कारण है कि प्रभु के नियमानुसार ये संबंध पुराने जीवन का ये कार्मिक संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध पिछले जीवन का ही किसी न किसी रूप में एक संबंध है। वो एक दूसरे के प्रति कर्म शून्य करने आते हैं। ये भी होता है कोई एक दूसरे को सुदृढ़ बनाने आया हो। अक्सर पति पत्नी का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत ही होता है। यही दैविक व्यवस्था है, ताकि दोनों ही एक दूसरे के जीवन को बदल सकें और सुधार सकें। इसीलिए प्रभु ने ऐसा ही बनाया है, और सारे संसार में आप लगभग ऐसा ही पाओगे। अब एक और प्रश्न है कि संतान का माता पिता से क्या संबंध होता है? आपके बच्चे कुछ तो आपकी सेवा के लिए आते हैं, किंतु अक्सर बच्चे माँ बाप को कष्ट देने ही आते हैं। पिछले जन्मों में व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्मों को व्यवस्थित करना या शून्य करने आते हैं। ये आर्थिक कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, व्यवहारिक कष्ट भी हो सकता है। ये प्रभु का अपना विधान है। लगभग परिवार के सभी सदस्य तथा सभी आपके संबंधी किसी न किसी रूप में पिछले जीवन की श्रृंखला का ही एक विभिन्न रूप होता है। ये विभिन्न रूप भिन्न भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। तो अंत में ये है मानव जीवन में इंद्रियों और चक्रों का रहस्य, और इससे जुड़ी हुई संबंधों की विषमताएं और बड़े गहनतम प्रश्न जो आपके मन में किसी न किसी रूप में आपको उलझाए ही रखते हैं। धन्यवाद।